हाँ। हेलो। हेलो। बेटा सुन ले। सर, ये जो फोल्ड दिख रहा है, फोल्ड फोल्ड, इस फोल्ड का कुछ नाम होगा बेटा। हाँ बेटा, इस फोल्ड का नाम है, इसका नाम होता है क्रिस्टी। क्या नाम है फोल्ड का? क्रिस्टी। क्रिस्टी नाम है इस फोल्ड का। ओके, इस फोल्ड का नाम है क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे, इस क्रिस्टी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे, वो ऐसे रैकेट होती है ना, रैकेट का मतलब होता है वो खेल खेलते ना अपन, कौन सा होता है? बैडमिंटन। बैडमिंटन में वो क्या नाम है उसका? रैकेट ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, रैकेट जैसे होते हैं ये छोटे छोटे रैकेट जैसे होते हैं। सर इनको क्या बोलते हैं? बेटा इनका भी खुद का एक नाम है, बताऊंगा मैं तुझे इनका नाम क्या है, तो लगे तो यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला, येलो कलर का होता है क्रिस्टी। कौन है येलो कलर का फोल्डिंग? क्रिस्टी। और इसके ऊपर ये लाल कलर के जो रैकेट लगे हैं, ये लाल कलर के रैकेट लगे हैं, लाल कलर के रैकेट, इनका नाम है, इनका नाम है F1 पार्टिकल। इनका नाम क्या है? F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल इनका नाम। और इस F1 पार्टिकल जो होता है, इसका काम जो होता है, F1 पार्टिकल का मेन फंक्शन बताए सर। इसका मेन काम क्या है सर? बेटा F1 पार्टिकल का काम होता है ATP सिंथेसिस में, ATP को बनाने में, ATP प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है बेटा? F1 पार्टिकल का मेन काम क्या है? ATP प्रोडक्शन। समझ में आया? हाँ, हो गया सर, क्लियर है। अब आगे बात कीजिए। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा इस मैट्रिक्स में तुझे क्या क्या मिलेगा? इस मैट्रिक्स में तुझे मिलेगा डबल सर्कुलर DNA। यहाँ तुझे मिलेगा DNA, यस DNA। इसके अलावा तुझे यहाँ पे R मिलेगा। R का मतलब है बेटा राइबोसोम। व्हाट इज R? राइबोसोम। राइबोसोम। ओके, ऐसा होता है। इसके अलावा सर को और कुछ? हाँ, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं जिसका नाम E है। E फॉर एंजाइम्स। E फॉर एंजाइम्स। और ये वो एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन में, जो हेल्प करेंगे रेस्पिरेशन में। तुझे पता है इस पूरे डब्बे का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? और रेस्पिरेशन के लिए कौन हेल्प कर रहा है इधर? एंजाइम्स। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार रिपीट करो, ये कौन सी मेम्ब्रेन? ये कौन सी मेम्ब्रेन? इसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स में कौन? DNA प्लस कौन? और E फॉर एंजाइम, हेल्प फॉर, वेरी गुड। अब ये फोल्डिंग का नाम, फोल्डिंग का नाम क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर, और F1 पार्टिकल हेल्प फॉर, बस इतना याद रखो, लिख लो इससे।
हो गया लिखना आपका? एक बार उसको पढ़ो अच्छे से, क्या क्या लिखा आपने बेटा? हो गया? क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ F1 पार्टिकल? वेरी गुड बेटा, याद रखना। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलने वाला है? रेस्पिरेशन। क्या चलने वाला है? और उस रेस्पिरेशन के लिए कौन हेल्प करेगा? वेरी गुड। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के एरिया का नाम? मैट्रिक्स। हाँ सर, समझ में आया। अब सिंपल सी बात है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ड्रॉ किया था बेटा, ऐसे ऐसे कुछ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चीज बनने वाली है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनने वाला है? हाँ, तो पूरी कहानी क्या है वो भी समझ लो। डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाएंगे अपन। ये माइटोकॉन्ड्रिया है सर, इसके अंदर आपने फोल्डिंग बनाया था ऐसा कुछ, बेटा मैंने फोल्डिंग का नाम क्या लिखा था? क्रिस्टी। फोल्डिंग का नाम क्रिस्टी। मैंने क्रिस्टी के ऊपर ऐसे डंबेल लाइक या ब्रैकेट लाइक क्या ड्रॉ किया था? F1। और मैंने क्या बोला था? ये जो F1 होता है ये काय में हेल्प करता है? ATP। तो ATP यहाँ बनेगा। F1 हेल्प करेगा ATP बनाने में, लेकिन ATP बनेगा कहाँ? यहाँ पे। यहाँ मतलब सर कहाँ? यहाँ मतलब मैट्रिक्स में। कहाँ पे? पता ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के एरिया का नाम क्या है? मैट्रिक्स। यहाँ कौन बनने वाला है? ATP। और उसको बनाने में कौन हेल्प करेगा? रिपीट कर। मैट्रिक्स में क्या बनेगा? ATP बनाने में कौन हेल्प करेगा? F1। वेरी गुड। और ATP बनने मतलब ATP प्रोडक्शन को ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। बस इतना याद रखो, ठीक है बेटा? यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया बोल। अब मुझे बताओ, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक मिनट, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन रहा है? और ATP मतलब एनर्जी का सोर्स है। तुझे पता है ATP का और एक नाम है? हाँ, ATP को हमने, वो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना। नहीं, ATP का एक नाम है ये करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कौन? ATP। तो सर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर ATP बन रहा है और ATP एनर्जी का सोर्स है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या नाम है ये माइटोकॉन्ड्रिया का? तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके अंदर क्या बन रहा है? इसलिए इसका नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। तुला समजलंय क्यों बोलते इसको पावर हाउस ऑफ सेल? ATP बनता है म्हणून। वेरी गुड, क्लियर हुआ? ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हुआ बेटा। अभी आप हेडलाइन लिखो, एनिमल टिश्यू, और मैं जितना बोलूँ उतना ही एड्रेस याद रखना और कुछ याद मत रखना। एनिमल टिश्यू, पहले टिश्यू क्या होता है वो समझ, टिश्यू क्या होता है वो समझ। व्हाट इज टिश्यू? सर एक आपने सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में एक ही कलर के सेल है सर। हाँ बेटा, एक ही कलर के सेल है, एक ही कलर के सेल है। तो मेरी बात समझ, ये एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक तरह के लोग रहते हैं। हाँ, जैसे हम इंडियंस, समझ में आता है ये इंडियंस है। बीच में कोई ऑस्ट्रेलियन आया तो समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलियन चाइनीज़ है।
इंडिया में अगर कोई चाइनीज़ आया तो समझ में आता ना ये चाइनीज़ है, बाकी समझ में आता कि इंडियन है, ये महाराष्ट्रियन है, ये अमरावतीकर है, ये अमरावती से आया है ना। हाँ, तो सर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, द ग्रुप ऑफ and perform similar function, similar function is called as tissue। तुझे ये पता है what is tissue? tissue का मतलब group of cell। what is tissue? that is tissue। तुझे वो सीरीज पता है कि एक बार बता जरा। सर कौन सी सीरीज बेटा तुझे पता है? सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सिस्टम के ग्रुप को बोलते हैं कोई पर्सन, इंडिविजुअल मतलब पर्सन। मैं रिपीट करता हूँ, सेल का ग्रुप टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन से, और सिस्टम से पूरा इंसान। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? पूरा इंसान। मेरे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, मेरे अंदर ऑर्गन सिस्टम है, मेरे अंदर हार्ट है, सर्कुलेशन है, किडनी है, एक्सक्रीशन है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। तो मैं तुझे वही बता रहा हूँ ना, तो बता व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ, लेकिन कौन से सेल? हैविंग परफॉर्म सिमिलर, इसको टिश्यू बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, लिखो पहले हेडलाइन टिश्यू करके, उसमें टिश्यू में डेफिनेशन लिख बेटा, लिखो डेफिनेशन। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, बाजू में डायग्राम बनाओ, और इसमें आपको कलर तो है नहीं, तो कोई भी एक कलर दे दो, कोई भी। ब्लू तो ब्लू दो, ब्लैक तो ब्लैक दो। मतलब कोई भी एक ही कलर दो उसको रेनबो नहीं बनाना सिर्फ। हाँ, हो गया लिखना। अब लिखो बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू के अलग अलग प्रकार, टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अलग अलग प्रकार। पहला प्रकार है एपिथेलियल टिश्यू, टी फॉर टिश्यू। दूसरा प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको कब हुआ था स्कूल में? 8th में डायरेक्टली। तीसरा प्रकार है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा प्रकार है नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार लिख लो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और चारों टिश्यू तुम्हारे अंदर है, उसी की वजह से हम जीवित हैं। आपको पता था ये 4 टिश्यू? रिपीट करो कौन कौन से है बेटा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर,
नर्वस। आप नर्वस हो क्या? नहीं ना, नर्वस नेचर का भी नाम है नर्वस होना। तुझा मित्र कोण नाही आला रे? हां, तो मला वाटलं सकाळी तो लवकर उठत नाही ॲक्च्युली। हाँ, इनका काम देखो, सबने काम बांटा हुआ है, सबने काम बांटा हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू, इसका मेन काम है बेटा कवरिंग द बॉडी, कवरिंग द बॉडी, तुम्हारे शरीर को ढकना इसका काम है। सर मतलब नहीं समझा। मतलब स्किन, स्किन कौन सा टिश्यू? स्किन में कौन सा टिश्यू? और स्किन ने बॉडी को ढका है ना बेटा। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारे ऊपर स्किन है वो सब एपिथेलियल टिश्यू है। इसे सबको ढके रखा है। जैसे कि अपने किडनी को ढक के रखा है इसने, इस टिश्यू ने। लीवर को ढक के रखा है। आप बचपन में बताए क्या करते? आपकी नोटबुक है ना, अभी तो करते नहीं आप एक्टिविटी। आप बचपन में इस नोटबुक को कवर लगाते थे, उसके ऊपर एक लेबल लगाते थे बढ़िया से कार्टून वाला, और उसमें नाम लिखते थे, आपके नाम, स्कूल का नाम, कौन से क्लास में है, सेक्शन कौन सा है ना। हर नोटबुक का कवर होता था ना, उस कवरिंग का नाम क्या है? एग्जैक्टली। तो पूरे बॉडी के ऊपर जो कवर है उसका नाम है ये टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, इसका काम जान लो। इसका काम है बेटा कनेक्टिविटी एंड सपोर्ट। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुन ले। कनेक्टिविटी एंड सपोर्ट। चल बता, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन चीज़ है जो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, जिसने कनेक्शन किया है यहाँ से यहाँ तक? ब्लड। कौन सी? जो यहाँ से निकलता है यहाँ तक। एक्चुअली वो हार्ट से आता है, लेकिन वो ऐसे होता है ना, तो इज कॉल्ड एज कनेक्टिविटी। और तुम्हारे शरीर में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से तुम ऐसे खड़े हो? ये, अरे इसका नाम क्या है? बोन्स, स्केलेटन। मतलब सपोर्ट, मतलब सपोर्ट। तो इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिविटी, सपोर्ट। तुम्हारे शरीर में दो चीज़ें जिससे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब ब्लड, और सपोर्ट मतलब बोन्स। तो ब्लड और बोन्स, ब्लड और बोन्स दोनों क्या है? वेरी गुड। मस्कुलर, क्या तुझे चलने के लिए मस्कुलर चाहिए? हाँ सर। मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, दोनों में फर्क बता मुझे। बाद में लिख, पहले समझ। मोमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क बता। मैं अभी जो चल रहा हूँ वो क्या है? मोमेंट है कि लोकोमोशन है? लोकोमोशन का मीनिंग समझाओ। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब रहता है जगह चेंज करना। लोकोमोट, लोकोमोशन। लोको मतलब है, लोको मतलब है प्लेस, जगह। मैं जगह चेंज कर रहा हूँ ना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? लोकोमोशन। क्या कर रहा हूँ? लोकोमोशन। जगह चेंज करना मतलब लोकोमोशन। प्लस जगह चेंज के साथ मेरे पैर भी चल रहा है, मेरे हाथ भी चल रहा है, मैं नाचते गाते चल रहा हूँ, मतलब मूवमेंट भी हो रही है। क्या हो रही है? मूवमेंट्स। तो मैं जगह चेंज कर रहा हूँ मतलब लोकोमोशन, प्लस मेरे पैर चल रहे मतलब मूवमेंट्स। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा होता है मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मैं पीटी कर रहा हूँ, ये भी क्या है? मूवमेंट्स। आपको समझ में आया? तो मोमेंट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी टंग चल रही है, क्या है? मोमेंट्स। मेरी आंखें ऐसे 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 कर रही है, क्या है? मोमेंट्स। कोई डांस करता है, वो क्या है? मोमेंट्स। सिर्फ एक चीज़ है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मीनिंग इतना ही बस ये का याद करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। ये सब किसकी मेहरबानी से? मेरे हाथ की मसल अगर चली गई यहाँ से, तो क्या मैं ऐसे ऐसे कर सकूँगा? मेरी इधर की मसल चली गई, मैं ऐसे लिख पाऊँगा? नहीं। क्रिकेट खेलते समय वो जब दौड़ता है ना, तो दौड़ते दौड़ते उसका पैर ऐसे, उसमें स्पैज़म आ जाता है। स्पाज़म का मतलब ये होता है मोच आना ऐसे, फिर वो ऐसे ऐसे लंगड़ी खेलते हुए चलता है। इसका प्रॉब्लम क्या है बता? उसके स्किन की प्रॉब्लम है, उसकी हड्डी की प्रॉब्लम है, कि उसकी मसल की प्रॉब्लम है? मसल की प्रॉब्लम है।
इसलिए वो फिजियोथेरेपी आता है, फिजियो डॉक्टर आता है ना, नाम क्या उसका, फिजियोथेरापिस्ट। वो मुंह लेके आता है, मुंह स्प्रे मारता है फिर वहाँ पे, फिर वो ठीक हो जाता है खिलाड़ी। तुमने एक बात नोटिस किया, जब तुम वन साइड सोते हो ना, वन साइड पिलो में ऐसे लिया, वन साइड सो गए, सवेरे उठने के बाद देखना तुम क्या होता है, अरे क्या हो गया इधर, ऐसे क्यों नहीं हो रही मेरी गर्दन। बेटा रात भर उधर की मसल है ना, वो मसल में प्रॉब्लम है बेटा। फिर तुम वहाँ पे क्या लगाते हो, झंडू बाम, क्या लगाते हो बेटा, मुंह लगाते क्या, हाँ वो बहुत चलता है मुंह आजकल। हाँ कोई कोई उसको गरम कपड़े से सेकता है, गरम कपड़े से, है ना, मसल ठीक होने के लिए। चल बेटा ये है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लास्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। एक बात बताओ, मेरी आंखें हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी जो इमेज है मेरे दिमाग में जा रही है, आँखों से दिमाग में जा रही है, तो मेरे आँखों और दिमाग के बीच में कौन सा टिश्यू आया, हाँ। मच्छर ने काटा, मुझे पता चला मच्छर ने काटा, किसने बताया, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, किसने बताया, मतलब इसका काम है सेंसेशन। क्या काम है इसका, सेंसेशन। इसका काम है सेंसेशन। और इम्पल्स, इम्पल्स मतलब मैसेज, इम्पल्स ट्रैवल, इम्पल्स कैरी, इम्पल्स कैरी, इम्पल्स। बेटा इम्पल्स का मतलब है मैसेज, लिख लो इसे। हो गया लिखना आपका, सही में क्लियर है ये, कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी नहीं है। मेरे बॉडी को कवर किसने किया, मेरे अंदर कनेक्टिविटी और सपोर्ट किसकी वजह से है, मैं मोमेंट और लोकोमोशन क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, वेरी गुड। तुझे पता है इन केस ऑफ पैरालिसिस, इन केस ऑफ दो टिश्यू खराब हो जाते हैं, मस्कुलर और नर्वस, मस्कुलर और, इसलिए इन केस ऑफ पैरालिसिस ना वो मूवमेंट कर पाता, ना वो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स दे पाता बराबर। तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ। पता है पैरालिसिस, अगर इसको पैरालिसिस चला गया हाथ को, क्या ऐसे कर पाएंगा, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ का नर्वस टिश्यू और यहाँ का मस्कुलर टिश्यू दोनों खराब हो गए हैं, नर्वस प्लस मस्कुलर दोनों खराब हो गए इधर का, इसलिए वो चल नहीं पाता, इधर का मैसेज ब्रेन में जा ही नहीं पाता। मुझे पता है, मतलब आपको पता है, अगर मुझे हाथ को ऐसे लेना है ऐसे, तो ये ऑर्डर मेरा दिमाग दे रहा है, कौन दे रहा है, यहाँ से ऐसे मैसेज आता है, यहाँ से मैसेज आता है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ये किसने बोला, ब्रेन ने बोला। लेकिन इन केस ऑफ पैरालिसिस इसका और इसका कनेक्शन कट हो जाता है, समझ में आया, इसलिए इसने कितना भी बोला हाथ उठाओ, लेकिन ये बीच में जो वायर है, ये वायर टूट गया, ऐसे होता है वो। हो गया बेटा लिखना इतना, उसके बाद में लिख प्लांट टिश्यू।
प्लांट में आती है दो बातें। प्लांट में एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट मैं समझाऊंगा ये क्या रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये इनिशियल होता है। इनिशियल का मतलब शुरू में आता है, ये स्टार्टिंग में आता है। ये स्टार्टिंग में आता है टिश्यू, और इस टिश्यू में होता है सिर्फ सेल डिवीजन। और इसका काम होता है प्लांट की ग्रोथ। पहले इतना लिख लो तुम। प्लांट का पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे ये शुरू में आता है पौधे में, एकदम शुरू में पौधे में आता है। बताऊंगा मैं तुझे, लिख लो पहले। आपका लिखना हो गया? ये लिखना हो गया आपका? हाँ। तो पहले मैंने किसके बारे में बात किया? ये भी लिखा क्या आपने? ओके। तो इसकी पहले कहानी सुनो। सुन बेटा, एक नन्ना मुन्ना पौधा था। उसमें तीन सेल थे। इस 3 सेल का नाम मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या नाम है इसका? मैंने क्या बोला? शुरू में आता है ये। तो होता क्या है, सुनते जाओ। इस पौधे की हाइट बढ़ रही है सर। इस पौधे की हाइट बढ़ रही है का मतलब है इसके अंदर के सेल बढ़ रहे हैं। तुझे पता है सेल बढ़ने का मतलब एक सेल से 2 सेल मिलते हैं। इसको तू क्या बोलेगा? सेल डिवीजन। क्या बोलेगा? कभी नाम सुना है माइटोसिस? क्या ये डायग्राम 10वीं के क्या? देखो एक बार। ये 10th की डायग्राम है क्या? ये स्टेट बोर्ड की है ना? हाँ, स्टेट बोर्ड की डायग्राम। माइटोसिस। एक सेल से कितने सेल मिले? 1 से 2 सेल मिले सर, इस कॉल्ड एज माइटोसिस। तो बता, पहले सेल 3 थे, 3 से डबल हो गए। इसका मतलब प्लांट की क्या बढ़ गई? हाइट। सेल बढ़ने का मतलब है प्लांट की क्या हो गई? हाइट और ग्रोथ हो गई। क्या हो गई? हाइट और ग्रोथ। उसके बाद और हाइट बढ़ गई प्लांट की। प्लांट की हाइट बढ़ने का मतलब इसके अंदर का मटेरियल बढ़ रहा है ना, इसके अंदर की कौन बढ़ रहा है? सेल्स। समझा बेटा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले वहाँ पे 1 सेल था, फिर 2 सेल हो गए, फिर 4 सेल हो गए, फिर 8 सेल हो गए। तो सेल का नंबर बढ़ने से प्लांट की अल्टीमेटली क्या बढ़ रही है? हाइट बढ़ रही है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है। पहले बात समझ में आ गई? तो प्लांट की ग्रोथ करने में, प्लांट की हाइट बढ़ाने में कौन सा टिश्यू काम में आ रहा है? पहला टिश्यू। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरा टिश्यू समझो। दूसरा है परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये होता है बेटा, परमानेंट का मतलब होता है टिश्यू, ये टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकता। पहले मैं इसकी खासियत बताता हूँ। परमानेंट का मतलब है बेटा कि ये जो टिश्यू होता है ये नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। मैं रिपीट करता हूँ, प्लांट में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहला कौन सा? तो जो कंटिन्यू क्या कर रहा? दूसरा कौन सा? मतलब ये डिवाइड कभी होगा नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, ये डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये टिश्यू फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब ये फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। ये टिश्यू काम कर सकता है, ये टिश्यू काम कर सकता है, इसको एज फंक्शनल। अब ये टिश्यू 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है सिंपल, एक का नाम है कॉम्प्लेक्स। एक का नाम क्या है?
एक का नाम, ये दोनों किसके प्रकार है? सिर्फ इतना सुनो, परमानेंट के दो प्रकार, कौन सा? और कॉम्प्लेक्स। आपने इसको यहाँ नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस दो बातें याद रखो। चल सुन ले बेटा, परमानेंट का मतलब ये टिश्यू कभी, और ये पर्टिकुलर अभी प्लांट में फंक्शन करेगा। तुझे पता है प्लांट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे प्लांट का पहला फंक्शन पानी नीचे से ऊपर लेके जाना, ये कौन कर रहा है? परमानेंट। प्लांट में एक चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है? कौन करवा रहा है? मतलब पौधे में जितने भी कार्य है, जितने भी फंक्शंस है उसके, वो सब ये करवा रहा है परमानेंट। तो ये क्या कर रहा है सर? इसका तो एक ही काम है बेटा, बस डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, पेड़ की हाइट बढ़ाओ पेड़ की हाइट बढ़ाओ, और कुछ मत करो। पेड़ की हाइट बढ़ाओ, पेड़ को मोटा करो, बस यही काम कर रहा है ये। बाकी जितने भी काम है सब ये कर रहा है। तुझे पता है पेड़ में से एक गम बाहर निकलता है? गम पता है? गम मतलब रोता नहीं है वो, उसका जब गंदे प्रोडक्ट रहते हैं ना उसके वेस्ट, वो बाहर निकलता है पेड़। देखना नीम का पेड़, गंदे प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो नाम सुना रबर, रबर, वो पेड़ से रबर बाहर निकलता, इसको फंक्शन बोलते हैं। ये कौन कर रहा है? सब परमानेंट। इसको भी लिख लो आप। आपको समझ में आया? किसी भी पौधे में दो प्रकार के सेल रहते हैं। एक कौन से नेचर का, मतलब जो इसका एक ही काम है बस कंटिन्यू डिवाइड होते जाओ, और दूसरा प्रकार, हाँ इतनी बात हो गई क्लियर। अब दूसरी बात सुनो बेटा, परमानेंट की बात सुनो। परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट में आती है दो चीज़ें, इसमें आती है दो चीज़ें। एक का नाम सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक का नाम कॉम्प्लेक्स। मैं सिर्फ जितना लिखूंगा उतना याद रखना। परमानेंट के दो प्रकार, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन आता है देख ले। सिंपल में कौन आता है देख। सिंपल में एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा। ये तूने स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। मैं रिपीट करता हूँ, घर जाके अच्छे से लर्न करना है इसको। पहला, दूसरा, तीसरा। और कॉम्प्लेक्स के दो प्रकार, ये नाम सुने हैं तूने बेटा। एक का नाम जाइलम और दूसरे का नाम फ्लोएम। नाम सुना है क्या? हाँ या ना? जाइलम और फ्लोएम। रिपीट कर। सिंपल के तीन प्रकार कौन से हैं? समझ में आया? तो इसके काम क्या है सर? काम बताता हूँ। अब काम क्या है वो सुन। जो पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा ये पूरे प्लांट में रहता है, पूरे प्लांट में। तो पैरेन्काइमा जो रहता है, हाँ ये जैसे मैं आपको बताऊं, देख प्लांट में जो जो जगह खाली है, प्लांट को इमेजिन कर, पूरे पौधे को, जो जो जगह खाली है उसमें ये भरा जाता है। प्लांट में जो जो खाली है उसमें ये कौन भरा जाता है? पैरेन्काइमा। या फिर मैं इसको दूसरा काम बताता हूँ, डायरेक्ट काम बताता हूँ। पैरेन्काइमा जो रहता है ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? बस इतनी बात याद रख। पेड़ में ऐसा, पेड़ में हर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। पेड़ में कौन करेगा फोटोसिंथेसिस? सिर्फ पैरेन्काइमा। इसका मेन काम क्या है? बस इतना याद रख, और कुछ बाकी भूल जा। समझ में आया? कोलेनकाइमा की बात करता हूँ। तुझे पता है
जब बहुत तूफान आता है, तूफान, तो पेड़ ऐसे ऐसे करता है, टूटता है क्या? टूटता कौन सा पेड़ है? जो बुजुर्ग हो गया, ओल्ड हो गया, तो जड़ से उखड़ जाता है। लेकिन जो पता है पेड़ ऐसे ऐसे झुकता है, लेकिन नीचे गिरता है क्या? नारियल का पेड़ देखना, बड़ा तूफान आया, ऐसा ऐसा करेगा, थोड़ा डांस भी कर लेगा, लेकिन टूटता है क्या? वो जो है ना, उसके अंदर इलास्टिसिटी है। क्या है? दैट्स द रीज़न, इलास्टिसिटी। और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऐसा है, तो लीफ पकड़, लीफ, प्लांट का लीफ पकड़, तो लीफ देखना थोड़ा ऐसे, वो स्टेम को लीफ जुड़ा रहता है ना, देखना लीफ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। कैसा रहता है लीफ? फ्लेक्सिबल। यहाँ मेरा इधर पौधा वगैरह नहीं है तो बता देता मैं, चल सुन ले बेटा, ये स्टेम है, ये स्टेम, और ये लीफ है। बता, स्टेम को लीफ जुड़ा है ना, क्या इनके बीच में जो अटैचमेंट है वो हार्ड है क्या? लोहे जैसा है क्या? ये लीफ मूव करता है ना ऐसे ऐसे, मतलब प्लांट की हर चीज़ क्या कर सकती है? मूव, बराबर है। जब तू प्लांट से फल तोड़ेगा, फल, पता है वो फल में भी थोड़ा इलास्टिसिटी रहता है, ऐसा ऐसे 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 मूव करता है, कि एक ही जगह से खड़ा रहता है क्या फल? नहीं, वो भी क्या करता है? थोड़ा मूवमेंट्स। तो मेरा एक ही पॉइंट है, इलास्टिसिटी। पौधे के अंदर जितने भी इलास्टिसिटी है, उसका मेन कारण कौन है? कोलेनकाइमा। प्लांट में जितना भी इलास्टिसिटी है, उसका मेन कारण कौन है? कोलेनकाइमा। तो इट प्रोवाइड द व्हाट? इलास्टिसिटी। क्लियर हुआ? और पौधे ने झुकना ही चाहिए। तूफान के वक्त देखा घास झुक जाती है, घास झुक जाती है। नदी में देखना, नदी में जो घास होती है वो भी झुक जाती है, बराबर है। पुष्पा थोड़ी है, वो झुकेगा नहीं। तो पेड़ झुकता क्यों है? पेड़ में इलास्टिसिटी क्यों है? हाँ, जो नीम का पेड़ है ना, उस नीम के पेड़ को पत्ती तोड़ के देख तू, पत्ती का मतलब उसकी ब्रांच, तो तुझे से टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती, तब वो टूटती एकदम से नहीं टूटती। अपने कान जैसे रहते हैं वो, इलास्टिक, इसकी मेहरबानी से। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है बेटा, इसकी वजह से उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट, इसकी वजह से मिलता है मैकेनिकल सपोर्ट। बताऊंगा मैं तुझे, इसकी वजह से मिलता है सपोर्ट, बस सपोर्ट। मतलब सर, मतलब समझ, सपोर्ट का मीनिंग सुन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। जैसे एग्जांपल, बादाम खाया तूने? डायरेक्ट प्लांट को बादाम वैसी लगती है क्या कि बादाम के ऊपर कोई कवच होता है? बादाम, कौन सी बादाम की बात कर रहे हो तुम? वो बादाम का पेड़। बादाम दो प्रकार की होती है, वो एक लाल कलर की बादाम आती है वो, और एक जो ड्राई फ्रूट्स में आती है वो बादाम। समझे क्या? नहीं पता? ओके। अपने घर में कभी बादाम का पेड़ होता है, बादाम का पेड़, वो समर के मौसम में बादाम नीचे गिरती है, वो बादाम नहीं पता तुझे? ठीक है, छोड़। ड्राई फ्रूट वाली बादाम पता है? ड्राई फ्रूट वाली बादाम, हाँ, 200 रुपये पाव। हाँ, वो बादाम खुले में आती है क्या? प्लांट को खुले में लगती है क्या कि उसके ऊपर कोई कवच होता है? होता है ना कवच। उस कवच में ये है, कौन? स्क्लेरेनकाइमा। अखरोट पता है? अखरोट के ऊपर एक कवच है, फोड़ना पड़ता है वो कवच, वो डाबर लाल दंत बन के ऐड आती है, अखरोट फोड़ता है वो जो कवच है ऊपर का, इट इज मेड बाय, मतलब प्लांट में जो हार्ड चीज है, हार्ड, उसमें सब में कौन है? नारियल। देखो नारियल फोड़ना पड़ता है ना, उसका वो टक्कल वाला एरिया फोड़ना पड़ता है ना, उस टक्कल में, मतलब उस हार्ड एरिया में कौन है? मतलब जहाँ जहाँ प्लांट में हार्ड चीज़ है, उधर उधर कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। आपको क्लियर हुआ इसका मीनिंग का? अब जाइलम की बात करते हैं। बता, जाइलम का मेन काम क्या है प्लांट में? अरे जाइलम का काम वाटर कंडक्शन, पानी को लेके जाता है। एग्जैक्टली क्या काम है इसका? वाटर कंडक्शन।
पानी को बहा के लेके जाता है जाइलम। अब उसी तरह फिर पानी हो गया, फिर फूड, खाना कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। इसका मेन काम है फूड कंडक्शन। बात समझ में आ गई बेटा? अब एक काम करो, वो जो प्लांट का पहला टिश्यू है मेरिस्टेम, अगर वो नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो उसको। सिर्फ इतना याद रखो, प्लांट के अंदर जो परमानेंट है बस उतना याद रखो। बोल, सिंपल में कौन कौन आता? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा परफॉर्म, कोलेन्काइमा गिव्स, एंड स्क्लेरेन्काइमा फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन।